वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, अब आप मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निःशुल्क टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। जी हाँ, इस टेस्ट सीरीज में आपको हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। आप अपनी तैयारी को समय रहते जांचिएगा और इस हमारी टेस्ट सीरीज से और हमारे सारे पीडीएफ से आपको 90% प्रश्न प्राप्त होने की गारंटी है। आइए तो शुरू करते हैं मित्रों। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप गूगल पर सर्च करें tejeducation.net हमारी वेबसाइट। अगला प्रश्न है सबसे पहला कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो देखिए, हमारे यहाँ से कई प्रश्न क्लियर हो जाते हैं कि इस जीवंत जीवाश्म किसे कहा जाता है। तो भाई जीवंत जीवाश्म कहा जाता है सामुद्रिक कच्छपों को। ओके, और इनमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो भाई इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑलिव रिडले। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? काफ़ी कठिन प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इस सीरीज में, इस पीडीएफ में। तो मित्रों, इसका सही जवाब है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है वो है यूएन। अगला प्रश्न है, देखिएगा, पेटा का संबंध किससे है? भाई जीव जंतुओं के संरक्षण से, एनिमल्स की जो है ये देखरेख करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रियाओं का युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? सबसे पहला श्वसन और प्रजनन, या माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल और रसधानी, केंद्रक और कोशिका कला। मित्रों, हम जल्दी जल्दी पूरे प्रश्न करेंगे ताकि आपका समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो इसका सही जवाब है क्लोरोफिल और रसधानी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या फिर वृक्ष मित्र? इसका सही जवाब है मित्रों वृक्ष मित्र, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? तो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है मित्रों IUCN। अगला प्रश्न है कि लौंग एवं केसर पौधों की किस भाग से प्राप्त होता है? जड़, तना, फूल या फिर फल? तो लौंग और केसर मित्रों प्राप्त होता है कहाँ से? फूल से। ओके, पौधों के फूल भाग से प्राप्त होता है। प्रश्न है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सप्ताह मित्रों मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ये फैक्चुअल प्रश्न है। ओके, आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उनसे प्रश्न आपके लिए आएगा एक परीक्षा में। प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था प्यारे दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं? तो भैया जी, ऐसे पक्षी जिनकी देखने की क्षमता हमारी या मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अच्छी है, तो वो है मित्रों कौन? चील, बाज और गिद्ध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो पीछे तक अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा घुमा सकता है वो है उल्लू। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। ओके, इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? तो भैया जी, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लंबाई अगर 1 फीट है तो उसकी जड़ें 30 फीट गहरी जा सकती हैं? तो भैया ये है रेगिस्तानी ओक, याद रखिएगा। तो भैया जी वो कह रहा है कि ये पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पेड़ पाया जाता है प्यारे भैया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ओके, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो भैया जी इनमें विशेषता पाई जाती है कि ये सभी के सभी क्या है? अंडे देते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या फिर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बड़े रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो भैया इसका सही जवाब है वो कौन है, चूहा। ओके, इनके आगे के दांत बड़े रहते हैं, दांत बड़े ना हो इसलिए ये क्या है, चीज़ों को काटते या कुतरते रहते हैं। चूहे को कुछ भी मिल जाए काटने लग जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है कि जड़ें भोजन का भंडारण करते हैं। भैया जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। तो भैया जी उसने केरल में देखे हैं कौन से वृक्ष, भैया नारियल के वृक्षों के। केरल में क्या है, नारियल अधिक होता है। ओके, ये तो आप सभी को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 99। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। ओके, तो इसका सही जवाब है मित्रों क्या कि कायिक जनन के द्वारा वितरित पौधे क्या है, दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है। तो भैया वो कहलाता है सहभोजी। ओके, अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है। तो शुष्क बर्फ ठोस रूप होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है भैया जी कौन, भाई ये है सिल्वर आयोडाइड। काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ओके, कृत्रिम वर्षा वाला। अगला प्रश्न है कि मृत सागर क्या है। तो भाई मृत सागर क्या है, मृत सागर एक ऐसा सागर है जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा क्या है, नमकीन है। ओके, तो मित्रों इस वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे पूरे के पूरे, और PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। अब तक के जितने भी PDF अगर हमने उपलब्ध कराए हैं पर्यावरण पर से, उस पूरे आपको व्हाट्सएप पर लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। इतना पॉसिबल नहीं है कि हज़ारों स्टूडेंट्स को हम जैसे कोई मैसेज करें तुरंत PDF दे दें। ओके, तो हम आपको लिंक दे दिया करते हैं और लिंक आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। और हमेशा आप अपने पास लिंक रखें, डाटा भले सेव न रखें PDF, लिंक से आप बार बार जो है कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF।